तो ये जो है सीरीज़ बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको जो है सीने एआई में जो शूट करना है। आपने इंटरनेट के अंदर बहुत सारे वीडियोज़ को देखा होगा, लेकिन सीने एआई आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा, मैं गारंटी इस चीज़ की देता हूँ। क्योंकि मैंने जब सीने एआई को सीखा, तो सीखते वक़्त मैंने बहुत सारे चैलेंज को फ़ेस किया। तो वो चैलेंज इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा जो बेसिक फंडा है सिनेमैटोग्राफ़ी में और फ़ोटोग्राफ़ी में, कई लोगों का जो है इतना फंडा जो है क्लियर नहीं है। तो मैं इसी फंडे को आपको जो क्लियर करूँगा, तो ये जो सीरीज़ है एक पार्ट में जो कंप्लीट नहीं होगी, तो इसके लिए मैं मल्टीपल जो है वीडियोस जो है बनाऊँगा। तो आज जो है सीने ईआई का सबसे बेसिक जो है, सीने ईआई भी नहीं कहूँगा, मैं फोटोग्राफी का बेसिक कहूँगा, सिनेमैटोग्राफी का बेसिक कहूँगा। अगर आप इन बेसिक की जानकारी रखते हैं, तो आपको जो है सीने ईआई के बारे में समझ में आएगा अच्छे से। तो आप जो है सीने एआई में जो है शूट कर सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर मैंने बहुत सारे इंडियन चैनल भी देखे हैं कि सीने एआई के बारे में वो कैसे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सीने एआई एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने इसको सीख लिया तो आप जो है कैमरे की मैक्सिमम डायनेमिक रेंज का फ़ायदा उठा के जो है बहुत अच्छे से जो है शूट कर रहे हैं। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं, सोनी FX6 की बात कर रहा हूँ स्पेशली मैं, जो सीने ईआई में शूट करते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि सीने ईआई को एक्चुअल में FX6 में सही तरीके से जो है कैसे यूज़ किया जाता है। अगर आपको ये सीने ईआई का टॉपिक समझना है, तो आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ों की जो है जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि मेरी स्क्रीन के ऊपर अभी आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बेस है फोटोग्राफी का, सिनेमैटोग्राफी का या फिर सीने ईआई का, वो ये बेस ये कहता है कि आपको जो पहले सबसे पहले जो है स्टॉप्स की जो है जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको स्टॉप्स की जानकारी है, तो ही आप जो है बहुत अच्छे से जो है एक्सपोज़र को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम ये जान लें कि एक्चुअल में स्टॉप्स होते क्या हैं। एक मैं बिल्कुल आम भाषा में बात करूँगा कि स्टॉप्स होते क्या हैं। जब भी हम कैमरे में लाइट को बढ़ाना चाहते हैं या फिर कम करना चाहते हैं, तो उसको कहा जाता है स्टॉप। तो स्टॉप की जो कैलकुलेशन होती है, ये बहुत सारे इसके आधार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, जिनके जिनको यूज़ करके हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें जो है फ़ोटो में लाइट को कितना बढ़ाना है या फिर कितना कम करना है। तो जैसे मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बात करूँगा, अगर आपको किसी भी भार को नापना है, भार को तोलना है, तो उसके लिए वेइंग मशीन चाहिए। अगर आपको किसी की दूरी नापनी है, उसके लिए आपको इंची टेप चाहिए, स्केल चाहिए। फ़ीवर को चेक करना है, उसके लिए थर्मामीटर चाहिए। वैसे ही अगर आपको कैमरे के अंदर ये डिसाइड करना है कि आपकी फ़ोटो में लाइट कम है या फिर ज़्यादा है, तो वो सारी आपको कैलकुलेशन स्टॉप के ज़रिए जो करनी होती है कि वीडियो के अंदर जो है लाइट ज़्यादा है या फिर वीडियो के अंदर जो है लाइट कम है। तो सिंपल भाषा में ये बात कहूँगा कि जैसे कि आप स्लाइड के अंदर देख भी रहे हैं कि अगर हम वीडियो में लाइट को डबल कर दें या हाफ कर दें, उसको बोला जाता है एक्स स्टॉप। इसको बोला जाता है स्टॉप। एक स्टॉप अगर लाइट की बात करूं, तो हमने लाइट को डबल कर दिया। अगर हम हाफ स्टॉप कम करना चाहते हैं, -1 कर दिया, जैसा कि आप जो है स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो आम भाषा में ये हो गया कि अगर आपको जो है एक्सपोजर को कैलकुलेट करना है, एक्सपोजर मतलब लाइट की बात हो रही है, तो अगर आपको लाइट को कैमरे के अंदर कितनी लाइट जा रही है, तो इस चीज़ को कंट्रोल करना है, इस चीज़ को नापना है, तोलना है, जो मर्जी कह सकते हैं आप, तो इसको बोला जाता है स्टॉप। सिंपल भाषा में अगर एक लाइन में मैं स्टॉप को बताऊं, तो स्टॉप का मतलब ये है कि अगर आप जितनी भी सेंसर के ऊपर लाइट आ रही है, उसको कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी जो सारी कैलकुलेशन होती है आपकी स्टॉप के अंदर होती है। तो जो स्टॉप की कैलकुलेशन होती है, इसके लिए बहुत सारे आधार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास कैमरे के अंदर, जो कि ये डिसाइड करती हैं कि आपके कैमरे के अंदर लाइट कितने स्टॉप आएगी और कितने स्टॉप ज़्यादा आएगी या कितने स्टॉप कम आएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर स्टॉप हमारे आधारित हैं, निर्भर करते हैं या डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला आ गया हमारे पास शटर स्पीड या फिर शटर एंगल। तो शटर स्पीड के अपने स्टॉप होते हैं, जिनको यूज़ करके आप ये डिसाइड करते हैं कि आप सेंसर के ऊपर कितनी लाइट को भेजेंगे। तो अगर हम शटर स्पीड को कम या ज़्यादा करेंगे, उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा? सीधा स्टॉप के ऊपर आएगा। दूसरा होता है हमारे पास अपर्चर। अगर हम अपर्चर को कम या ज़्यादा करते हैं, जो कि लेंस में होता है अपर्चर, तो ये भी इसी चीज़ को
कंट्रोल करेगा कि कितने स्टॉप लाइट को आपको सेंसर के ऊपर भेजना है और कितने स्टॉप लाइट को आपको सेंसर के ऊपर नहीं भेजना है। फिर आ गया हमारा ISO, फिर आ गया हमारे पास ND फिल्टर। तो 3 चीज़ें तो आपको कैमरे के अंदर मिलती हैं, शटर स्पीड, ISO और अपर्चर। चौथी जो चीज़ होती है फिजिकल फॉर्म के अंदर हम लेंस के आगे लगाते हैं, जिसको बोला जाता है ND फिल्टर, जिसको बोला जाता है न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर। जो इसके अंदर 5वां एक्सपोजर मैंने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सीने EI। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी आपके पास जानकारी है उस जानकारी के आधार के ऊपर आप ये सोच रहे होंगे कि सीने EI का जो ताल्लुक है S-Log ही, S-Log को हम सीने EI कहते हैं। ऐसा नहीं है। सीने EI के अंदर एक ऑप्शन पाया जाता है एक्सपोजर को कैप्चर करने के लिए, वो होता है S-Log। तो अगर आप सीने EI की बात करें, सीने EI अपने आप में एक एक्सपोजर को कंट्रोल करने का तरीका है डिस्प्ले के ऊपर, सिर्फ डिस्प्ले के ऊपर। तो अगर आप सीने EI में मास्टरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो शटर स्पीड या फिर शटर एंगल, अपर्चर, ISO, ND फिल्टर और सीने EI, ये सारी चीज़ों से क्या कंट्रोल होता है, हमारी लाइट कंट्रोल होती है। मैंने यहाँ पे सीने EI के साथ कंडीशन अप्लाई लिखा हुआ है। इस चीज़ को हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर समझेंगे कि कंडीशन अप्लाई का क्या मतलब होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये स्टॉप को कंट्रोल करने के माध्यम है, शटर स्पीड, अपर्चर, ISO, ND फिल्टर और सीने EI। अब कौन से ऐसे टूल हैं जिनके ज़रिए हमें ये पता चले कि जो लाइट हमारी वीडियो में आ रही है वो क्या ओवर एक्सपोज है या अंडर एक्सपोज है, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो इस चीज़ की जो है जानकारी वो हमें कैसे मिलती है, उस चीज़ के ऊपर हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे पास अगली स्लाइड है। तो अगर आपने कैमरा के अंदर स्टॉप्स को कैलकुलेट करना है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला होता है वेव फॉर्म, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास हिस्टोग्राम और तीसरा होता है हमारे पास एक्सपोजर मीटर। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जिनके ज़रिए आप ये डिसाइड करते हैं कि हमारी फ़ोटो में लाइट कम है या फिर ज़्यादा है। यूज़ आप कुछ भी करें, चाहे शटर स्पीड, ISO, अपर्चर, ND फिल्टर, कुछ भी करें, लेकिन ये जो चीज़ें हैं एक पैमाना है स्टॉप को कैलकुलेट करने का। तो मोस्टली कैमरास के अंदर सोनी के जो हमारे अल्फ़ा सीरीज़ है या फिर सिनेमा सीरीज़ के जो फर्स्ट कैमराज हैं, FX3 तक के जो कैमरा हैं, वहाँ पे वेवफॉर्म हमें नहीं मिलती है। तो हमारे पास 2 ही जो है तरीके होते हैं एक्सपोजर को कैलकुलेट करने के, वो होते हैं हमारे पास हिस्टोग्राम या फिर एक्सपोजर मीटर। FX3, FX30, FX2 की बात करें या फिर 7S3 की बात करें, M3 की बात करें, M4 की बात करें, तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक तो हिस्टोग्राम और दूसरा हमारे पास होता है यहाँ पे एक्सपोजर मीटर। तो 2 ही चीज़ें आपको जो हेल्प करती हैं एक्सपोजर को कैलकुलेट करने के लिए। अगर आप वेवफॉर्म को यूज़ करना चाहते हैं, स्टार्टिंग के जो कैमराज है वहाँ पे नहीं मिलती है, FX6 से जो है वेवफॉर्म आपको डिस्प्ले के ऊपर जो है मिलनी शुरू हो जाती है। आने वाले फ्यूचर में जितने भी कैमरा होंगे, आप कुछ कह नहीं सकते हैं कि वेवफॉर्म होगा या नहीं होगा। तो अभी तक जो हमारे पास FX6 है वहाँ पे हमें जो है वेवफॉर्म मिलती है। मैं एक लाइन के अंदर आपको समराइज़ कर देता हूँ कि स्टॉप का क्या मतलब होता है। स्टॉप का मतलब होता है सेंसर के ऊपर कितनी लाइट आ रही है, लाइट को हाफ करना है या लाइट को डबल करना है, वो सारी जो कैलकुलेशन होती है लाइट की वो स्टॉप के अंदर होती है, क्योंकि कैमरा सिर्फ लाइट को ही एनालाइज कर सकता है, दूसरा कलर्स को। सिर्फ आज हम बात कर रहे हैं एक्सपोजर की। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन से टूल हैं जो इम्पैक्ट करते हैं स्टॉप्स को, शटर स्पीड, अपर्चर, ISO, ND फिल्टर और सीने EI। और इनको कैलकुलेट करने के लिए कौन सी 3 चीज़ें होती हैं, वेवफॉर्म, हिस्टोग्राम और एक्सपोजर मीटर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉल्स कलर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो मैं उसका जिक्र इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि कैमरे के अंदर वो चीज़ें ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। तो मैं उन्हीं चीज़ों की बात करूँगा जो आपको कैमरे के अंदर डिस्प्ले के ऊपर दिखती हैं। एक तो हिस्टोग्राम और एक दूसरा एक्सपोजर मीटर होता है। तो ये जो है चीज़ें आपको जो है कैमरे के अंदर जो है मिलती हैं। तो डिस्प्ले के ऊपर सबसे पहले आपको देखेगा यहाँ पे शटर स्पीड, जो कि 1/100 जो अभी जो लगा हुआ है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद आ गया f1.4 जो कि अपर्चर है। तीसरा आ गया यहाँ पे mm जो कि यहाँ पे है मल्टीमीटर या फिर एक्सपोजर मीटर। फोर्थ आ गया यहाँ पे ISO जो कि 400 है अभी इस सिचुएशन में। और राइट साइड सबसे टॉप बॉटम के नीचे जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है वो आ गया हमारा हिस्टोग्राम। यहाँ पे 2 जो है चीज़ें जैसे कि ND फिल्टर और सीने EI यहाँ पे ऑन नहीं किया मैंने, ना ही यहाँ पे मैंने कोई ND फिल्टर को अप्लाई किया। तो हम समझते हैं पहले ये 3 चीज़ों से कि इन 3 चीज़ों से जो है एक्सपोजर जो है कैसे
कैलकुलेट किया जाता है और एक्सपोजर के ऊपर ये तीनों चीज़ें जो हैं कैसे इम्पैक्ट डालती हैं। सोनी का कैमरा मेरे पास है, अभी डिस्प्ले का बटन जो है डायलर के ऊपर दिया हुआ है। जैसे आप डायलर को बार बार प्रेस करेंगे, डिस्प्ले का बटन स्पेशली, तो यहाँ पे आपको एक हिस्टोग्राम जो है ऑन करके जो है रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने हिस्टोग्राम को डिस्प्ले का बटन प्रेस करके यहाँ पे ऑन कर लिया। अब यहाँ पे है, सबसे पहले एमएम की बात करेंगे। तो एमएम क्या है, यहाँ पे एक्सपोजर मीटर है। मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, जब हम सीने ईआई को जो शूट करेंगे तो सीने आई को शूट करने के लिए आपको इन चीज़ों की जानकारी होनी मैंडेटरी है। जब तक आप इन चीज़ों की जानकारी नहीं होगी, आप सीने ईआई में सही तरीके से जो है शूट और या फिर एक्सपोजर को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो स्टॉप का अंडरस्टैंड करना इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी यहाँ पे देखिए, जो मेरा एमएम जिसको बोलते हैं एक्सपोजर मीटर, वो है मेरा 1 के ऊपर है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं ये कहता हूँ कि मुझे इसको ज़ीरो लेके आना है। तो यहाँ पे ज़ीरो लेके आने के हमारे पास कौन कौन से 3 तरीके हैं, अभी जो आपको डिस्प्ले के ऊपर दिख रहे हैं। पहला आ गया यहाँ पे शटर स्पीड। अगर मैं शटर स्पीड को डबल कर दूंगा, मतलब 1/200 कर दूंगा या 250 कर दूंगा, तो हमारा जो एमएम जो है वो ज़ीरो पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो है लाइट यहाँ पे एक स्टॉप कम कर दी। मान लीजिए मैं एक स्टॉप लाइट को कम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मीटर हमें एमएम क्या शो करेगा, 0। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले शटर स्पीड को ही जो इंक्रीज़ करता हूँ यहाँ। तो जैसे ही मैंने इसको इंक्रीज़ करा, देखिए मैंने 200 लगाया यहाँ पे, 200 शटर स्पीड लगाई, तो एमएम की वैल्यू कितनी चली गई, यहाँ पे 0 चली गई। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम शटर स्पीड को कम या फिर ज़्यादा करते हैं तो उसका इफेक्ट सीधा सीधा किस चीज़ के ऊपर आता है, हमारा मल्टीमीटर के ऊपर आएगा, जो कि अभी 0 हो चुका है, या फिर एक्सपोजर मीटर। उसके बाद मैं इसको दोबारा कर देता हूँ 100। तो 100 जैसे ही करेंगे तो हमारा जो एक्सपोजर मीटर है जो है 1 दिखा रहा है, जो कि ये कह रहा है कि आपकी वीडियो के अंदर एक स्टॉप जो है लाइट ज़्यादा है। अगर मैं इसको शटर स्पीड को 50 कर दूं यहाँ पे, तो ये देखिए 2 स्टॉप। तो आई थिंक ये आपको फंडा समझ आ चुका होगा कि शटर स्पीड के ज़रिए हम जो है लाइट के स्टॉप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जो मेरी लाइट वीडियो में है वो 2 स्टॉप ओवर एक्सपोज है, 2 स्टॉप ओवर एक्सपोज जो है लाइट है मेरे पास अभी। तो शटर स्पीड से हमने क्या जाना कि शटर स्पीड को यूज़ करके आप जो है लाइट के एक्सपोजर को कैलकुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं स्टॉप्स को। और जो मैं अभी मेरा फोकस है यहाँ पे, मैं ज़्यादातर जो है एक्सपोजर मीटर को ही यूज़ करता हूँ। मैं हिस्टोग्राम को बहुत ही कम यूज़ करता हूँ। अब साथ साथ इसका हम हिस्टोग्राम को भी जान लेते हैं कि हिस्टोग्राम को देख के अगर आपको एक्सपोजर को कैलकुलेट करना है तो वो हम जो है कैसे करेंगे। तो मैंने क्या करा, वीडियो को बहुत ज़्यादा अंडर एक्सपोज कर दिया। अगर आपका वीडियो ऐसे अंडर एक्सपोज होगा, डार्क होगा, तो हिस्टोग्राम आपका लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो ये डिनोट करता है कि आपका वीडियो क्या है, अंडर एक्सपोज है। अगर आपका हिस्टोग्राम ऐसे राइट साइड में शिफ्ट हो जाए तो ये जो डिनोट करता है कि हमारे पास जो है, तो वीडियो में लाइट क्या हमारी बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज है। तो दोबारा इसको मैंने जो है यहाँ पे 100 शटर स्पीड जो है मेंशन कर दिया। अब आप जो है एमएम जहाँ पे लिखा हुआ था मल्टीमीटर, उसको और दूसरा हिस्टोग्राम को आप जान चुके होंगे कि दोनों को जो है कैसे जो है रीड करना है, पढ़ना कैसे। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपर्चर की। तो अपर्चर भी जो है अगर हम कम ज़्यादा करेंगे तो उसका इफेक्ट भी हमारा एक तो मल्टीमीटर के ऊपर आएगा, दूसरा इफेक्ट आएगा हमारा हिस्टोग्राम के ऊपर। तो मैं यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू को बढ़ाता हूँ। तो मैंने 1.4 से इसको कर दिया बढ़ा के 2.8 कर दिया। मैंने इसको 2.5, 2.0। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एक्सपोजर अभी आ रहा है, यहाँ पे एमएम जहाँ पे लिखा हुआ है वो आ गया हमारे पास 0। तो अपर्चर का जो इफेक्ट है हमारे पास कहाँ पे आया, एक तो एक्सपोजर मीटर पे आया, और दूसरा इफेक्ट हमारे पास, अगर आपने गौर किया हो तो हिस्टोग्राम के ऊपर भी इसका जो इफेक्ट आ रहा है। तो अगर आपको सीने ईआई के अंदर ये सारी चीज़ों को यूज़ करना है तो इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो दोबारा इसको मैंने एफ़ को जो है 1.4 पे लगा दिया। तो आपने इस एग्जांपल के ज़रिए ये जाना कि अपर्चर को यूज़ करके भी जो हम जो लाइट के स्टॉप हैं उनको जो है कंट्रोल कर सकते हैं, और जिसका इफेक्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, एमएम
मल्टीमीटर या फिर एक्सपोजर मीटर के ऊपर मिलेगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ISO। अगर हम ISO को कम ज़्यादा करेंगे तो भी देखना आपका mm के ऊपर उसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा, और आपका इफेक्ट जो है हिस्टोग्राम के ऊपर भी जो है दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे जो है ISO को मैंने मान लीजिए कर दिया यहाँ पे 800। तो यहाँ पे देखिए जो कैलकुलेशन हमें जो दिखा रहा है अभी मल्टीमीटर की, वो +2 आ रही है। मतलब इसका ये हुआ कि हमारी वीडियो के अंदर लाइट कितनी ज़्यादा है, वो है 2 स्टॉप ओवर एक्सपोज है। तो ये लाइट जो हमारी 2 स्टॉप ओवर एक्सपोज आ रही है, तो अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो मैंने क्या करा, यहाँ से ISO को मैंने 160 कर दिया यहाँ पे। तो 160 के ऊपर देखिए एक्सपोजर क्या हो गया हमारा, 0 चला गया। तो हमने ये जाना कि तीनों चीज़ों के ज़रिए आपका इफेक्ट कहाँ पे आपको मिल रहा है, मल्टीमीटर के ऊपर मिल रहा है। तो ये बहुत ही बेसिक था। आप जितने बंदे भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये चीज़ अच्छी तरह से पता होगी, लेकिन बताने का पर्पज़ क्या है, अब आपको दोबारा बताने का पर्पज़ क्या है? दोबारा बताने का पर्पज़ ये है हमारे पास, तो दोबारा बताने का पर्पज़ ये है कि इन वैल्यूज़ को एक्चुअल में यूज़ कितना करना है, शटर स्पीड कितनी यूज़ करनी है, एफ कितना यूज़ करना है, ISO कितना यूज़ करना है। अगर आपको एक्सपोजर मीटर को रीड करना आता है तो ही आप इन तीनों चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपकी एक्सपोजर मीटर की वैल्यू माइनस में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारी वीडियोस में लाइट बहुत कम है, वीडियो हमारा क्या है, अंडर एक्सपोज है। अगर आपकी की वैल्यू प्लस में जा रही है तो उसका मतलब ये है कि हमारा जो वीडियो है वो है ओवर एक्सपोज है। मैं आपको यहाँ पर दोबारा एक बार बता देता हूँ। अगर हमारे पास एक्सपोजर मीटर की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो यहाँ पे माइनस में आ रही है वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा वीडियो है जो अंडर एक्सपोज है। अगर आपकी वैल्यू प्लस में आ रही है तो हमारा वीडियो क्या है, यहाँ पे ओवर एक्सपोज है। तो ये कैलकुलेशन आपको जो है ध्यान में रखनी है। अब एक्चुअल में जो है ये कैलकुलेशन काम कैसे करती है, इसके ऊपर जो हम बात करते हैं। तो ये आ गया हमारा एनडी फिल्टर। तो एनडी फिल्टर जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं नीसी का ट्रू कलर जो है एनडी फिल्टर मैं यूज़ करता हूँ। तो इसके अंदर बेसिकली 2 रिंग होते हैं, 2 रिंग के अंदर 2 ब्लैक शीशे लगे होते हैं जिनको आपको जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है रोटेट करना होता है। यहाँ पे मार्किंग मेंशन है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये मार्किंग मेंशन है, यहाँ पे ये मार्किंग मेंशन है। यहाँ पे स्टॉप लिखे हुए हैं कि कितने स्टॉप आपको जो है लाइट को कंट्रोल करना है। तो अभी ये 5 स्टॉप पे सेट है। अभी जैसे इसको मैं लेंस के आगे करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो में जो है लाइट कंट्रोल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वीडियो के अंदर जो है लाइट कंट्रोल होगी। तो अगर मैं इसको हटाता हूँ, ये देखिए, दोबारा चेक करिए, ये अगर मैं इस रिंग को यहाँ पे रोटेट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर इस रिंग को रोटेट करूँगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस रिंग को अगर मैं रोटेट करूँ यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पे जो है मैं इसको 1 स्टॉप पे अभी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे रिंग को स्टॉप, वो देखिए लाइट यहाँ पे कम हो रही है और ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह जो है ये फोर्थ जो टूल है हमारा, जो कि एक्सपोजर को कंट्रोल करने का जो है टूल है यहाँ पे। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है जो आपको समझनी है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पता भी होंगी। मेन आपको ये समझना है कि शटर स्पीड कितनी है और कितना रखने से आपको जो है स्टॉप कम या ज़्यादा मिलेगा। सिंपल फार्मूला होता है शटर का। अगर मेरी शटर स्पीड यहाँ पे, अभी मैं एग्जांपल के तौर के ऊपर यहाँ पे मान लेता हूँ मेरी शटर स्पीड जो है 100 रखी हुई है मैंने, सपोज करिए, हाँ जी 100 लगी हुई है यहाँ पे। अगर मैं शटर स्पीड का डबल कर दूँ यहाँ पे, शटर स्पीड का अगर मैं डबल कर दूँ यहाँ पे, तो 200 हो गया इसका। तो अगर हम शटर स्पीड को डबल कर देंगे तो मेरे पास जो है लाइट सेंसर के ऊपर एक स्टॉप कम जाएगी। तो आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे शटर स्पीड को सीधा 200 किया। तो यहाँ पे मेरे पास लाइट कितनी शो हो रही है अभी, के ऊपर, मल्टीमीटर के ऊपर, एक्सपोजर मीटर के ऊपर -1। तो इसका ये मतलब हुआ अगर आप शटर स्पीड को डबल कर देते हैं तो हमारे पास एक स्टॉप लाइट सेंसर के ऊपर कम जाती है। अगर 200 है तो इसका डबल कितना हो गया, 400। तो -2 यहाँ पे रीडिंग आनी चाहिए अभी,
ये देखिए, अगर मैं 800 करूँगा तो इसका मतलब क्या है, मेरी वीडियो में 3 स्टॉप लाइट कम होगी। तो कैलकुलेशन का दायरा कैसे होगा शटर स्पीड के थ्रू स्टॉप के लिए, अगर आप शटर स्पीड को बढ़ाते हैं, डबल करते हैं, जैसे मान लीजिए 100 है, उसको मैं 200 कर देता हूँ, तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास स्टॉप हमारा एक स्टॉप कम हो जाएगा, 200 का 400, एक स्टॉप और कम हो गया -2। ऐसे ही ये चीज़ ऑपोजिट जो है काम करती है। इसको कर देता हूँ 50। तो 100 था मेरा बेस वैल्यू, उसको मैंने 50 कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, मल्टीमीटर +1 शो कर रहा है। तो आई थिंक आपको जो है कैलकुलेशन का आइडिया लग गया होगा कि शटर स्पीड को बढ़ाते हैं, डबल करेंगे शटर स्पीड को तो एक स्टॉप लाइट कम होगी। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, स्पीड के 100 के बाद अगर 200 पे जाते हैं तो 3 वैल्यूज़ और आ रही हैं यहाँ पे, 125, 160 और उसके बाद 200। 2 वैल्यूज़ बीच में आ रही है ना हमारे पास, 125 और 160। ये होते हैं हमारे पास माइनर स्टॉप। 2 तरह के स्टॉप होते हैं, मेजर स्टॉप, दूसरे होते हैं हमारे पास माइनर स्टॉप। मेजर स्टॉप होते हैं जो आपको सीधा स्टॉप की कैलकुलेशन 1 to 1 शो करते हैं, जैसे 0 से +1 एक्सपोज़र करना है, तो वो एक स्टॉप पूरा है, मेजर स्टॉप है। 125 की अगर आपको यहाँ पे 125 लगाते हैं यहाँ पे, तो 0.3 एक्सपोज़र यहाँ पे जो है शो हो रहा है। अगर इसको मैं 160 लगाता हूँ, तो वहाँ पे एक्सपोज़र देखिए 0.7 आ गया। तो 2 तरह के स्टॉप आ गए यहाँ पे, मेजर और माइनर स्टॉप होते हैं। आपको जो काम करना होता है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो होते हैं हमारे लिए मेजर स्टॉप। अगर फ़ोटोग्राफ़ी की बात करें, फ़ोटोग्राफ़ी में इतना मायने नहीं रखता है कि आप शटर स्पीड 125 लगा रहे हैं, 160 लगा रहे हैं, लेकिन जब आप सिनेमेटोग्राफ़ी करते हैं, उस वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का कि एक्सपोज़र कहाँ पे जाके कितना मेंटेन आपको करना है। तो ध्यान रहे कि एक्सपोज़र जो है आपको 0.3, 0.7 या 1 तक कैलकुलेशन कैसे करनी है, वो सीधा आपके हाथ में है। दूसरा यहाँ पे आता है फिर यहाँ पे अपर्चर। तो अपर्चर अगर बात करें, मेजर स्टॉप की बात करें, तो मेरा यहाँ पे जो कैमरा भी 1.4 अपर्चर के ऊपर है, यहाँ पे सेट है। तो अगर इसको मैं यहाँ पे देखिए रिंग के ऊपर यहाँ पे 2 कर देता हूँ, अपर्चर को मैंने 2 करा, यहाँ पे देखिए 0.7, मतलब मेरा अभी जो है एक स्टॉप पूरा कम नहीं हुआ है, ये देखिए। तो कितने पे जाके कम हुआ है, 2.2 के ऊपर। यहाँ पे जो है एज पर जो है कैमरा जो हमें बता रहा है 1.4 से सीधा 2.2 पे जाएंगे, तो हमारे पास एक स्टॉप जो कि एक मेजर स्टॉप है। अगर पॉइंट में बीच में आ रही है वैल्यू, मान लीजिए पॉइंट आ रही है यहाँ पे 0.7 आया, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्टॉप है प्रॉपरली पूरा कम नहीं हुआ था पहले। अगर आपको पूरा 1.4 से अभी जो एक्सपोजर मीटर 0 आ रहा है, तो इसको अगर आप जो है प्रॉपरली एक स्टॉप लाइट कम करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे अपर्चर 2.2 अभी एज पर सिचुएशन हमें शो कर रहा है। -2 देखते हैं कितने पे आता है। -2 के लिए मैं कैमरे को 2.8, 1.7 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 3.2 के ऊपर जो वैल्यू मुझे दिखा रहा है -2, लेकिन वो ब्लिंक हो रहा है। तो ब्लिंक होने का क्या मतलब है कि जो मेरी लाइट है अभी 2 स्टॉप से भी जो है कम हो चुकी है यहाँ पे। तो इसके बीच में कहीं वैल्यू आ रही है 2.8 और 3.2 के बीच में, मैं 2.8 लगाता हूँ। तो 2.8 के ऊपर जो एग्जैक्ट जो वैल्यू मुझे शो हो रही है एक्सपोजर मीटर की, -2। तो ये एक फुल स्टॉप है हमारा, फुल स्टॉप मतलब मेजर स्टॉप है। तो ऐसे ही हमारे पास आईएसओ होता है। तो आईएसओ के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पे 200 आईएसओ मेरा यहाँ पे अभी मेंशन है। अगर मैं 200 का डबल कर दूंगा, यहाँ पे 200 का मैंने डबल करा, तो वो 400 हो गया। तो जहाँ पे अगर मेरी -2 वैल्यू आ रही है स्टॉप की, तो वो -1 में चली जाएगी। ये देखते हैं हम, तो एग्जैक्टली -1 जो है यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं इसको 0 पे लाना चाहता हूँ एक्सपोजर मीटर को, मुझे आईएसओ को 800 करना होगा। तो इसमें भी कैलकुलेशन डबल होती है आईएसओ की। ये देखिए 0 पे आ गया। अगर मैंने इसको एक्सपोजर को +1 पे लाना है, तो 800 का डबल 1600, तो ये 1600 आ गया। तो लगभग 1600 के आसपास, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 2000 के आसपास आपको ये पूरा एक स्टॉप जो है जो है एक +1 जो है यहाँ पे एक्सपोजर जो है दिखाई दे रहा है। तो ये अभी इस कैमरा के अंदर मैंने सिर्फ आपको 4 तरीके बताए हैं, जिन 4 तरीकों को जानने के बाद आप जो है
अपने एक्सपोज़र को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आप सीने ईआई में जो है शूट करने की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपको काम क्या करना है, आपकी असाइनमेंट क्या है कि आप कैमरा उठाइए, कोई भी अगर आपके पास कैमरा है तो आपको फ़ोटो नहीं क्लिक करनी है कोई, बस आपको वीडियो मोड पे कैमरे को लगाना है और आपको शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ को यूज़ करके जो एक्सपोज़र मीटर है उसको अच्छे से कैलकुलेट करना सीखना है कि +1 का क्या मतलब है, ओवर एक्सपोज लाइट है, -1 का क्या मतलब है, अंडर एक्सपोज लाइट है। हमारा टारगेट क्या रहेगा अगर हम स्टैंडर्ड वीडियो शूट कर रहे हैं, लॉग की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड वीडियो शूट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा एक्सपोजर जो रहता है 0 पे सेट होता है। 0 हमारा जो टारगेट है यहाँ पे 0 लाना। अगर आप लॉग में शूट कर रहे हैं तो लॉग में अगर आप शूट कर रहे हैं तो आपका जो है बॉर्डर लाइन है वो है +1.7। तो जैसे अभी जो मेरा कैमरा लॉग पे सेट है, तो अगर मैं यहाँ पे सही एक्सपोजर मुझे चाहिए तो वो सही एक्सपोजर जो है मुझे, ये मेरा बॉर्डर लाइन है 1.7। अगर इसको मैं जो है यहाँ पे प्रॉपरली एक्सपोज करके ग्रेडिंग करूँगा तो मेरे वीडियो की जो है ग्रेडिंग बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ग्रेडिंग का रिजल्ट भी आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा मेरे पास ग्रेडिंग का रिजल्ट। तो जैसा कि मैंने अपने वीडियो को +1.7 के ऊपर एक्सपोज किया था तो एग्जैक्टली जो है मेरे पास एक्सपोजर कैलकुलेट होके जो है सामने उसका जो है रिजल्ट आ चुका है। तो सीने ईआई में अगर आपको शूट करना है, ये बहुत ही बेसिक है जो मैंने आपको बताया, ऑलरेडी आपको पता था लेकिन मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया। अगर आप सीने ईआई को प्रॉपरली सीखना चाहते हैं तो इसकी सीरीज़ अभी 1-2 वीडियोस के अंदर और आएगी, देन आपको बताया जाएगा कि प्रॉपरली सीने ईआई को जो लगा के शटर एंगल को लगा के आपको जो है कैसे शूट करना है। तो ये सीने ईआई का जो है पहला जो है वीडियो है।